अहमद भाई यहाँ थोड़ी सी आप, मैं आपको दोबारा, हो जाता है आप आप, जी यू आर नॉट दैट मच, क्या कहना चाहिए, आप इतने ज्यादा वो फ्लुएंट नहीं हैं डिबेट्स में। लॉ ऑफ कॉजेलिटी मेटाफिजिकल लॉ नहीं है। लॉ ऑफ कॉजेलिटी एंटायरली एक फिजिकल लॉ है, जिसमें फिजिकल यूनिवर्स के रेम के अंदर हर बनी हुई चीज का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। सिंगुलैरिटी मस्ट बी देयर बिफोर स्पेस एंड टाइम टू कॉज स्पेस एंड टाइम। ठीक है, जो बात साबित होती है कि सिंगुलैरिटी जो थी वो इट वाज देयर बिफोर स्पेस एंड टाइम। ठीक है। आपने कभी सेब काटा है? हाँ जी, बिल्कुल सेब काटा है। आप जब एक छुरी से सेब को दो, बिग बैंग के नतीजे में टाइम और स्पेस वजूद में आए। ठीक है, वो इलॉजिकल इसलिए है क्योंकि सिंगुलैरिटी जो थी वो एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, और उसी से स्पेस एंड टाइम वजूद पाए हैं। दोस्तों, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था अवैस इकबाल और अहमद मुराद के बीच में। उनका सब्जेक्ट था क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, गॉड, क्रिएटर, ये सब। अब ये दोनों में से एक जना तो है एक्स मुस्लिम जो अपने आप को एथिस्ट बोलते हैं, और दूसरे लोग हैं जो 18 ईयर्स ओल्ड होंगे शायद, उनका नाम है अहमद मुराद, और वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं और वो मोमिन है, मुस्लिम है मतलब। अब पाकिस्तान का तो आप जानते हैं कि वो रिलीजन पे इतनी ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का एक कानून है जो ईश निंदा के अगेंस्ट में है, कि मतलब अगर आप, मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान की, अल्लाह की आप बुराई नहीं कर सकते, या उसके बारे में मतलब बेसिकली डिस्कस ही नहीं कर सकते। तो ये लोग वहाँ पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो बच के डिबेट पे आते हैं। पर क्योंकि अहमद मुराद एक खुले दिमाग के इंसान हैं, तो इन्होंने चॉइस किया कि वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, रिलीजन से रिलेटेड नहीं हो। लेकिन जब तक रिलीजन पे बात नहीं आ जाती, लोग समझते ही नहीं हैं। अब मेरी समझ ये बोलती है कि जो पूजा करने वाला है, जो जिस पे बिलीफ लाने वाला है, जो गॉड है, अल्लाह है या भगवान है, वो मैन मेड है। उसको लोगों ने बनाया है कि वो ऐसा चमत्कार करेगा, उसकी पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, उसमें ईमान लाएंगे तो ये फ़ायदा होगा। ये मैन मेड है, इसको मैन मेड गॉड बोलते हैं, या रिलीजन भी बोल सकते हैं आप अगर बोलना चाहे। जो इसमें बिलीफ रखता है ये मैन मेड है। कोई खुदा आसमान से उतर के आके ये नहीं बोलता है, या कोई भगवान, कोई भी जना ये नहीं बोलता, हमारी किताबों में नहीं लिखा है कि वो आप उसकी प्रेयर करो। वो सच, लोगों ने जो सनातन धर्म में लोगों ने रिसर्च की है, लोगों ने की है, उनको ऊपर से पैगंबर मोहम्मद या कोई और जना बताने नहीं आया है, उनको कोई भगवान बताने नहीं आया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो उन्होंने खोज की है, उसकी चीज़ें सब यही मौजूद हैं। कोई फार्मूलेशन मिल जाना एक अलग बात है, कोई खोज करना होता है, कोई बना नहीं सकता है फार्मूला, बस उसकी नॉलेज आती है लोगों को, ये लोग समझते नहीं हैं। तो खैर, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, पर मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ जो मेन इस डिबेट की बात थी, जो पॉइंट है जहाँ पे ये अटके, कि वो सब बात की, जो पॉइंट है सिंगुलैरिटी के ऊपर ये बहुत बहस कर रहे थे। और जो ओवैस हैं, बहुत ही समझदार इंसान है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज पे पकड़ है उनकी, और वो पहले पाकिस्तान में न्यूज़ रीडर भी रहे हैं, एंकर भी रहे हैं, और जैसे वो बात करते हैं उससे पता भी लगता है कि बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है वो। और आजकल जैसे कि वो अपने वीडियोस में बताते भी रहते हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं, और इनका ये पॉडकास्ट लगभग रोज़ ही आता है, और मैं काफ़ी सारे इनके पॉडकास्ट पुराने भी ढूंढ के देखता रहता हूँ। कई लोगों के साथ डिबेट करते हैं, और मोस्टली क्योंकि ये बहुत अपने फ़न में माहिर हैं, डिबेट में लोगों को जीतने नहीं देते हैं, कि इनके पास एक के बदले में एक सवाल है और कैसे उसको घुमाना है। अब तक मैं इनकी ज़्यादातर जो पॉडकास्ट हैं उसमें मुझे ऐसा कभी नहीं लगा बहुत ज़्यादा कि लोगों को जीतना तो हर एक आदमी का मन रहता ही है। पर उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ एथिस्ट की। वो बोलते हैं वो एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, मतलब वो किसी भगवान में विश्वास नहीं करते। परंतु जो रियल धर्म है, वो धर्म है आपके कर्म, कि आपको क्या करना है, राइट और रॉन्ग। जैसे आप किसी को दुख नहीं देते, जैसे आप किसी का नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, जैसे आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, तो ट्रैफिक रूल का पालन करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और सामने वाला भी परेशान नहीं होगा। मतलब ह्यूमैनिटी के लिए कुछ भी किया हुआ उसके अंदर नास्तिक लोग आते ही हैं, वो असुर नहीं बन जाते, कि बुरे काम नहीं करने लग जाते। तो ये दिट शोज़ कि ये एक अच्छी तरह से भगवान में विश्वास करते हैं। उस भगवान में विश्वास नहीं करते जो कि बैन मेड है, कि इसकी जाके पूजा कर लो, कोई नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। ये इसको पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है।
चाहे आप किसी भी धर्म में जाके बाइबल पढ़ो, नमाज पढ़ो, या हमारे जो सनातन धर्म में किताबें हैं, रामायण पढ़ लो, या मान लो गीता ही पढ़ लो। गीता में समझने की चीज़ें हैं। गीता में पढ़ के कोई आपको सिद्धि नहीं मिलने वाली, कि ना ही हमारे किसी भी रिलीजियस बुक में ये लिखा हुआ है कि ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। हमारी जितनी भी बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको। आप किसी का गर्दन काटोगे तो आपकी भी गर्दन कट सकती है, फांसी हो सकती है, पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। और जो दूसरे धर्मों में बताया है कि वो मरने के बाद आपको सज़ा मिलेगी, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं है। जो आज है जिस रूप में, उसी में उसको फल मिलना चाहिए। आज आप का नाम है अहमद, तो अगर आप अच्छा करते हो या पढ़ाई लिखाई करते हो, फिर आपकी नौकरी लग जाती है, तो आपको फ़ायदा यही होता है। तो ये कुछ किसी बात में दम नहीं है कि आप ऐसा करोगे, जैसा कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो एथिस्ट मेरे हिसाब से कोई नास्तिक नहीं होते हैं। कि भगवान में ना मानने का अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर शब्द का अर्थ बना रखा है तो बात अलग है। मैं अपने मन से ये मानता हूँ कि जो भी जना सब रूल्स फॉलो करता है, चाहे वो नेचर के हों, चाहे वो जिस भी देश में आप रह रहे हों, वो आदमी आस्तिक है, बिलीवर है, बिलीव करता है। नॉन बिलीवर वो होते हैं जो आतंकवादी होते हैं, जो लोगों को मार देते हैं या किसी का नुकसान पहुंचाते हैं, वो नॉन बिलीवर्स हैं। वो कितना भी बोलें, उनको कितनी भी शिक्षा मिली हुई कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मैं डिटेल में रिलीजन के बारे में आज बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ ये जो अवैस इकबाल की और इनकी डिबेट के बारे में, अहमद मुराद की डिबेट के बारे में। सबसे पहले पॉइंट है, जो अहमद मुराद बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अगर सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी इज़ अ मैटर। वो 1 सेकंड के 1 मिलियन 1 लाख पार्ट के बराबर भी अगर वो एग्जिस्टेंस में रही है तो उसका एग्जिस्टेंस है। तो मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब टाइम है। और अवैस बार बार उसको टाइम भी बता रहे हैं, 0 टाइम से नेगेटिव टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो टाइम के बारे में खुद ही बता रहे हैं। और जो सिंगुलैरिटी है वो उसके बारे में भी बता रहे हैं, खुद ही अपनी बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। वो बोल रहे हैं उससे पहले क्या था, उससे पहले कि वो जो अहमद मुराद हैं उससे पहले कि वो खुद भी बात नहीं पूछ रहे, और डिस्कशन ये नहीं है। वो प्रूव करना चाह रहे हैं अगर सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर सकती है तो फिर वो अपने जो क्रिएटर को भी एग्जिस्ट कराने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। और इसी पॉइंट से जो इकबाल हैं वो मानना नहीं चाहते हैं, वैसे इकबाल इसको मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये मानेंगे तो अहमद मुराद की बात प्रूव हो जाएगी। लेकिन सच्चाई तो इसी में है कि अगर सिंगुलैरिटी है, कुछ क्षण के लिए भी है, मतलब सेकंड्स के किसी भी पार्ट के लिए भी है, तो टाइम और मैटर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो स्पेस ऑलरेडी होती है, क्योंकि वो हवा में तो उड़ नहीं रहे, दिख रहे हैं, मतलब दिख ही रहे होंगे आपके हिसाब से, साइंस के हिसाब से। तो साइंस के कुछ फंडामेंटल्स हैं, उसमें यह है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब स्पेस है और मैटर है तो टाइम होगा ही होगा, और टाइम है और स्पेस है तो मैटर होगा ही होगा। उससे खाली नहीं हो सकता। ये खाली होगा तो वो कोई कुछ होगा ही नहीं, तो उसके बारे में बात ही नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात यह है, मैटर कभी ख़त्म नहीं होता है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, दोनों इंटरचेंजेबल है। ये इससे और इसमें बदल जाएगा, इससे उसमें बदल जाएगा। अब ये सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं, वो एप्पल काटने की बात कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले जो एप्पल के लिए अगर हम देखें तो वो एप्पल को ही अगर हम सिंगुलैरिटी मान लें और उसको काट दें, तो काटने के लिए चाकू चाहिए। तो एक पार्ट उसका निकल के बन जाएगा आपका स्पेस, और दूसरा पार्ट बन जाएगा टाइम। तो और या मैटर बन जाएगा, जो वो तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी साथ के साथ। पर सबसे पहले एप्पल होना चाहिए। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो एक अंडा है, इसी को सिंगुलैरिटी मान के चला जाए, और जो उसके अंदर से निकल के आता है वो यूनिवर्स है, मतलब चूज़ा। तो वो अंडा में से तुरंत भी अगर निकलेगा चूज़ा, तो भी कुछ सेकंड्स, 1 सेकंड का 1 लाखवां हिस्सा भी होगा, तो वो टाइम एग्जिस्ट करेगा। आप ये समझिए। तो ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी साइंटिफिक टर्म से कि कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है। नॉर्मली चीज़ें रीस्टार्ट होती हैं। इसका एग्जांपल खुद मैं आपको देता हूँ। एक बीज है आपके पास, तो बीज में पेड़ निकलता है, पेड़ पे एप्पल निकलता है। तो एप्पल कहाँ से निकला? पेड़ में से, बीज में से निकला ना, अगर आप देखेंगे तो अब एप्पल के अंदर जाएंगे आप, तो उसके अंदर बीज है। तो ये एक सर्कुलर चीज़ है। इसको बहुत दिमाग से सोचना पड़ता है, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा आपको। एप्पल में बीज है और बीज के अंदर ही एप्पल है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप पूरे यूनिवर्स की बात को समझ सकते हैं। अब आप नमक लें, उसको पानी में मिला दें,
वो दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन वो नमक वही है। अब उसको पानी को एवेपोरेट करेंगे आप तो नमक रह जाएगा। आप समझ गए ना? तो किसी भी चीज़ तरीके से किसी भी मैटर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ अपनी अवस्था चेंज कर लेता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप जिसको भी ये समझ में आएगी वो यूनिवर्स के बारे में समझने लग जाएगा। जो सनातन धर्म से इन्होंने साइंस के लोगों ने लिया है कि सिंगुलरिटी का रीज़न, क्योंकि हमारी बुक्स में ये लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी बनाते हैं हमारे इसमें कोई झूठ नहीं है। ब्रह्मा जी की उम्र के बारे में है, और उससे जब हम टैली करते हैं तो उससे अर्थ की उम्र निकल के आती है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो डालूंगा मैं, इसमें सब समझा दूंगा मैं इसके अंदर। और ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, मिलेगा। आप भी रिसर्च कर सकते हैं कि मेरे अकेले के पास नहीं है रिसर्च, ये दुनिया भर के पास। ये इसको बोलते हैं वैदिक साइंस, क्योंकि तब हमारे पास लैब्स नहीं थी, ये नहीं थी। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए कार्ल सेगन ने भी एक जगह लिखा है कि जो सबसे सटीक जो एज अगर किसी ने निकाली है तो वैदिक साइंस में निकाली है, सनातन धर्म के लोगों ने निकाली है। तो इन लोगों को कोई बताने के लिए ऊपर से नहीं उतरा है, कोई पैगंबर या भगवान या कोई नहीं आया है इनको बताने के लिए कि ये अर्थ कैसे बनी है, ये कैसे बना है। ये लोगों ने खुद रिसर्च करके एक एक चीज़ लोगों ने अपने टाइम में किया है। तो साइंटिफिक वे में जो वैदिक साइंस है, इससे पहले कोई इतने बड़े साइंटिस्ट निकले नहीं हैं। ये अवैस जब देखो वेस्टर्नर्स की गुण गाते रहते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि वो बुरी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहीं सीख के वो ह्यूमैनिटी के लिए एक अच्छा काम किया, आगे लेके जा रहे हैं। ये जो साइंस है किसी के बाप का माल नहीं है कि अगर वैदिक साइंस नहीं या हिंदुओं ने निकाले तो हिंदुओं के बाप का माल हो गया, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमैनिटी के लिए है। और जो सनातन धर्म का जो सिस्टम है वो ये कुटुंब के लिए है। जो सारा संसार है एक परिवार है। तो हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए चीज़ बन गई या उसके लिए चीज़ बन गई, नहीं, ये ह्यूमैनिटी के लिए। और इसमें आप फ़र्क ला ही नहीं सकते। इंसान ने ही जो जितने भी फ़र्क डाले हैं, चाहे वो कंट्रीज़ के हों या कुछ और रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं, वो इंसान के बनाए हुए हैं। तो जो पूजा करने वाला गॉड है, वो पूजा करने वाला एक गॉड है, वो एक फैंसी आइटम है। वो आप अपने घर में सजा के रखो, दिल खुश करने के लिए अच्छा है। लेकिन जो क्रिएटर है वो ना तो किसी से अपनी उपासना कराना चाहता है कि अपनी पूजा कराना चाहता है, ना वाहवाही लूटना चाहता है। उसको कुछ लेना देना नहीं है इनसे। जो इतना बड़ा क्रिएटर होगा, आपको लगता है उसको छोटी मोटी एक चींटी भी उसकी क्रिएशन है। अब लेकिन चींटी का अपना यूज़ है। उसने सबको इंटरकनेक्टेड बनाया है। और सब यूनिवर्स की जो चीज़ें हैं वो कोई अलग नहीं है। सब आप बड़ा इंसान भी आपस में एक दूसरे से अपने को बड़ा छोटा समझता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जितना यूनिवर्स है ये सब ख़त्म नहीं होता, ये बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। आपको साइंस ये बताती है कि एक स्टार जो ख़त्म हो गया तो वो मतलब उसका क्या है, उसका जो कुछ तो बचता है उसका, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसके अंदर सिंगुलैरिटी के बारे में बात करते हैं। जो सिंगुलैरिटी जो है ये ब्रह्मा ने बताया है कि ब्रह्मा जब ये यूनिवर्स जब 100 साल ब्रह्मा के पूरे हो जाते हैं, और ब्रह्मा का एक दिन कितने का होता है ये सब मैं डिटेल, इसके लिए मुझे एक अलग से डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये जितना यूनिवर्स है ये ख़त्म हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला यूनिवर्स है। ऐसे ही कितने ही ब्रह्मा हैं और कितने ही यूनिवर्स हैं। ये जो लेटेस्ट में अब जो चेंज आ रहा है फिजिक्स में, जो इन्होंने जॉन वेब जो नई टेलीस्कोप लॉन्च की है, 2 साल हो गए उसको, उसके अंदर से अब इनको नई पुरानी गैलेक्सियाँ और उससे बेटर गैलेक्सियाँ उनको मान रही हैं। जो जब बिग बैंग हुआ उससे अगर उसकी एज कायम करें तो वो बन ही नहीं सकती हैं। तो अब जो साइंटिस्ट है इस बात को मानने लगे हैं कि ये ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि मल्टी यूनिवर्स हो सकते हैं। और ये हमारी बुक्स के अंदर पहले से ही लिखा है कि मल्टी यूनिवर्स का सिस्टम है। यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, गैलेक्सी के अंदर सौर मंडल, ये सब चलता रहता है। ये नेवर एंडिंग सिस्टम है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है कभी भी। एक साइकिल है, चलता रहेगा। वो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें बनेंगी। जैसे इंसान बनेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो मिट्टी में मिलने का कॉन्सेप्ट हिंदुज़म का है या सनातन धर्म का है, वो ये है कि आप यहीं घुस जाओगे वापस, इसी मटेरियल से बने हो। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से भगवान ने मिट्टी से इसको बनाया और उसमें जान फूंक दी, ये नहीं है इसका मतलब। आप इसी मिट्टी से बने हुए हो और इसी मिट्टी में वापस चले जाओगे। इसको बनाने का प्रोसीजर अलग है। जो क्रिएटर है उसने इस सटीकता से इस बनाने का तरीका बनाया है कि कोई भी चीज़ अपने आप बनती रहती है, चलती रहती है। ये नेवर एंडिंग साइकिल है। जब तक अर्थ रहेगी, पानी एवापोरेट होगा, ऊपर जाएगा, बरसात बन जाएगा, नीचे आएगा। तो आप समझ रहे हैं उसकी कंडीशन चेंज होगी। और उस कंडीशन चेंज करने के लिए उसने एक सिस्टम लगा दिया सन।
सन से पानी गर्म होगा, पानी एवापोरेट होगा, मतलब वो हवा बन जाएगा, और हवा ऊपर जाएगी, वो नमी आएगी उसमें, और ठंडक आएगी, और वो नीचे बरसने लग जाएगी। सिंपल सी थ्योरी है, जो गर्म चीज़ है वो ऊपर जाएगी, हल्की हो जाएगी, और वहाँ से ठंडी होकर वो नीचे आ जाएगी। तो कितनी अच्छी साइकिल बना रखी है। अब पूरे यूनिवर्स में कुछ भी देखेंगे एक साइकिल है, कहीं में ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल बन जाएगा या ये स्क्वायर बन जाएगा, ये साइकिल है, गोल चक्कर घूमता है। कोई भी आकाशगंगा को देख लो, वो गोल घूम रही है, उसकी बाजू कुछ भी निकल रही हो सकती है, लेकिन लगभग सब गोल घूमती हैं। अब आगे बढ़ बिग, जो अवैस बोलते हैं कि बिग बैंग से हमको ये पता चलता है, वो पता चलता है। बिग बैंग का सारा मटेरियल कॉपी पेस्ट करके इन साइंटिस्ट ने लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अकल यूज़ कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि रेफरेंसेस उन्होंने जो लिए हैं वो सनातन धर्म से लिए हैं, वैदिक साइंस से लिए हैं। अब जो बिग बैंग है, साइंटिस्ट इसमें कुछ कमी रह गई है। कुछ कमी क्या है कि इस मटेरियल में जो मास आता है, इसको अभी तक साइंटिस्ट प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो अवैस अगर खुद भी अगर इसकी अच्छी तरह से रिसर्च करेंगे, या मुझे लगता है उनको मालूम होगा, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, और एक डिबेट वाला अपने पॉइंट्स से स्कोर करेगा ही करेगा। तो लेकिन ये अभी तक ये प्रूव नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक नया लैब बनाया है स्विट्ज़रलैंड में, अंडरग्राउंड में, उससे वो मैटर को क्रिएट करने में तो सफल हो चुके हैं। मैटर को क्रिएट करना एक अलग बात है, लेकिन मैटर से जो सॉलिडिफाई करना है उसको, जो उसका मास अभी तक ये क्रिएट नहीं कर पाए हैं। उसके लिए साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि जो मास आया है वो गॉड ने दिया है, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है इसलिए, लेकिन मास है तो सही, उनको पता नहीं है तो वो गॉड ने दिया है। जो चीज़ नहीं पता उसको सब लोग मानते हैं वो भगवान की देन है, पर ऐसा नहीं है। इसका एक नियम है, वो उस नियम तक वो पहुँचे नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहुँचेंगे नहीं। अगर वो रिसर्च जो भी हमारी किताब में लिखा है, जो भी कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। और आपको कर्म करना है, आपको काम करना है, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो मिलना ही है। ये नियम है, ये साइंस का नियम है। एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा उसका, तो यही है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा आपको। तो ये बिल्कुल बहुत ही माइन्यूट साइंस है, जिसको लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया है। बीच में जो पूजने वाले भगवानों को लेकर आ गए हैं। तो लेकिन मैं अवैस जो इकबाल हैं उनकी तारीफ़ करूँगा कि वो पाकिस्तान जैसी कंट्री में रह के और वहाँ से सोच साच के, लेकिन ये किस्मत है उनकी, ये वो किस्मत को भी नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो हमारी वाली एस्ट्रोलॉजी है ना, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जन्म पत्री बनती है, आपका टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उससे जो आपके बारे में पता चल सकता है, अगर जो जानता है और जिसको कैलकुलेशंस आती हैं, वो ऑलमोस्ट, मैं कहता हूँ, पहले तो बहुत अच्छे कैलकुलेटर्स थे, आजकल नहीं हैं, जो कंप्यूटर भी आ गए हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आपके बारे में, इंसान के बारे में, कंट्री के बारे में पता लग जाता है, जो जैसी वो कैलकुलेशंस करके बताते हैं। तो और ये सब साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, ये तुक्के नहीं है कि मेरे को भगवान ने आके बता दिया अवैस इकबाल तो ये बन जाएगा, या अहमद मुराद तो ये बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे भी एक साइंस है, पर वो साइंस उसी को समझ में आएगी जो इसके बारे में पढ़ेगा, लिखेगा। और पाकिस्तान के बारे में अगर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँ तो वो है कि उन्होंने एक रिलीजन का चूरन बेच रहे हैं, या रिलीजन की हेरोइन बेच रहे हैं मेरे हिसाब से, तो कि ये करो। सारे टाइम उनके कोई सीरीज़ भी देखो ना, तो जितनी बार वो जो करेक्टर का नाम नहीं लेते, उतनी बार वो अपने ईश्ट का नाम लेते हैं, मतलब अपने अल्लाह का नाम दे, अल्लाह ताला ने ये कर दिया, ऐसा हो गया, इंशाल्लाह, प्लाना टिमकाना। मतलब अगर आप 1 मिनट अगर एक टीवी सीरीज़ देखोगे अगर पाकिस्तान का, तो कम से कम 150 बार तो वो अल्लाह और अल्लाह के रिलेशन में ले आएंगे। मतलब हर चीज़ में उन्होंने रिलीजन घुसाड़ के रखा हुआ है, तो इससे वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन ये किस्मत है, मेरा मानना ये किस्मत है। और ये धर्म भी जो चला है आपका, जो इस्लाम धर्म है, या कोई भी धर्म में वो चलता है, तो उससे जो बेनिफिट लेने वाले होते हैं ना, उनकी वजह से चलता है। जब जिन्होंने ये इस्लाम को चालू किया, पैगंबर मोहम्मद ने, तो वो तो 20, 22, 23 साल में वो तो ये दुनिया को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने तो, मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता उन्होंने इस्लाम का कुछ फ़ायदा उठाया होगा, इस धर्म को चलाने का कोई। पर उसके बाद के जो सेल्फिश लोग हैं, जो चलाने वाले हैं इस धर्म को, उसका अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो क्या फ़ायदा देख रहे हैं? मॉनेटरी फ़ायदा देख रहे हैं ना। मरने के बाद क्या मिलेगा तो तब देखा जाएगा, और मरने के बाद भी नहीं, वो तो आखिरत, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी उसकी। ये तो बहुत लंबी पतंग उड़ा दी इन्होंने। तो ये सिर्फ अपना मॉनेटरी फ़ायदा देख रहे हैं। और लेकिन कोई भी चीज़ अगर चल रही है तो तो बुरी चीज़ भी चलती है, कई बीमारी आती चलती है, तो वो ठीक हो जाती है। जैसे ही लोग इसको पढ़ने लगेंगे, और मैं कुछ चेंजेस देख रहा हूँ, जैसे सऊदी अरेबिया में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं,
धर्म को इनको बिल्कुल अपना, अगर मानना भी है इस्लाम को तो इसको पर्सनल रखना चाहिए, इसको कन्वर्जन में नहीं जाना चाहिए लोगों के। पर मैं कुछ स्टडी करता हूँ तो देखता हूँ कि ज़्यादातर मुसलमानों को इसके बारे में पता नहीं है जो किताब के अंदर लिखा हुआ है। बहुत से, और ये जो एक्स मुस्लिम्स भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल, तो इंडिया में भी बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हो चुके हैं आजकल, तो उनको समझ में आ गया जो बुक में लिखा है वो कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं लिखी है इसके अंदर। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो 6 साल के बच्चे के बारे में बात करें, इवन मुस्लिम भी बात करें, तो वो अच्छी बात नहीं है, तो बहुत सारी कमियां भी हैं। तो क्योंकि ये मैन मेड चीज़ें हैं, मैन मेड में तो गलती हो सकती है, पर जो क्रिएटर की जो होती है, जो सृष्टि करता है, हमारे यहाँ सृष्टि करता होता है, वो सृष्टिकर्ता इधर उधर से सामान इकट्ठा नहीं करके लाता है, सृष्टिकर्ता सब चीज़ खुद बनाता है, उसका काम है ये, उसका सिस्टम है ये। और क्रिएटर आपको मिल जाएगा, इंजीनियर आपको मिल जाएगा, लेकिन इंजीनियर जाके सामान इकट्ठा करेगा, ला के चीज़ बना देगा, क्रिएटर के पास नहीं है। मैंने इसके लिए एग्जांपल दिया था, जो मकड़ी है जब वो जाला बुनती है और उसको चिपकाती है तो उसके लिए गोंद और धागा लेने के लिए कहीं नहीं जाती, कोई रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं करती, तो उसके पास ये सब चीज़ें हैं और उसने वो क्रिएट कर दी। अब अगली बात अपन करते हैं इंसान की। तो कोई भी मर्द है वो और औरत है, वो दोनों मिलके एक क्रिएशन है, क्रिएटर है, वो सृष्टि करते हैं एक तरीके से, वो छोटे रिकॉर्ड में करते हैं। वो जो कुछ भी निकलता है वो स्पर्म से, और वो जाके ओवम में, और एक सिस्टम बना रखा है उसके अंदर जाके वो फिर वो टांग अलग से लेने नहीं जाता, वो आँख अलग से नहीं देता, वो सब चीज़ें अंडर बनती हैं। ये सृष्टि है। ये इसका क्रिएटर नहीं होता, ये क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर में तो एक हाथ बाहर लेकर आएगा, एक टांग लाएगा, ये सब आदमी को समझना चाहिए। ये फ़र्क होता है क्रिएशन में और सृष्टिकर्ता में। सृष्टि, ये सृष्टि का वर्ड दिया हुआ है हमारे सनातन धर्म में, संस्कृत में, हिंदी में। तो हर चीज़ का एक अलग मायना होता है। अगर आप उसको डिक्शनरी में निकाल के मीनिंग निकालने लग जाओगे तो वो मतलब नहीं होता है, क्योंकि मीनिंग देखेंगे तो किसका देखेंगे, वो जो संस्कृत की डिक्शनरी का देखेंगे ना आप, इंग्लिश की डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का थोड़ा ना देखेंगे आप। तो क्रिएटर के जो क्रिएटर करता है, मतलब जो सृष्टि करता है, जो सृष्टि करता है, जैसे यूनिवर्स बनाता है, वो रॉ मटेरियल कहीं से इकट्ठे नहीं करता है, वो इनबिल्ट होते हैं। बीज में से वो पेड़ अलग लाएगा, पत्ती अलग लाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसने उसके अंदर सब कुछ अंदर फिट कर दिया है इस बीज के अंदर। बीज को जैसे ही कंडीशंस मिलेंगी, ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी स्प्राउट होने की, तो स्प्राउट होकर पूरा पेड़ बन जाएगा। फिर वो बीज जिसमें से निकला था वो उसको निकाल देगा। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, आदमी पैदा होता है, सेम वही कंडीशन, आदमी पैदा होता है, फिर वो दूसरे आदमी को पैदा कर देता है। तो निकलता किस में से? आदमी में से आदमी निकलता है ना, मतलब इंसान में से इंसान। वो उसमें वो ज़रूरी है, उसको पार्टनर चाहिए। तो बीज को भी एक जगह जाना है, हर चीज़ के लिए एक जगह चाहिए। तो हमारे यहाँ जो ब्रह्मा का वो, उसको गोल्डन एग का एक दिया हुआ है, इसके बारे में मैं एक डिटेल डालूंगा। उससे सृष्टि का निर्माण होता है। और जो हमारे जो ये शिवलिंग का सिद्धांत है वो आपको समझ में आना चाहिए। उसमें लिंग और योनि दोनों बता रखी हैं। तो पूरी की पूरी क्रिएशन ऐसे ही होती है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, रिसर्च करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से साइंस तरक्की कर रही है, ये फ्री विल दी हुई है जो क्रिएटर ने, कि जो जैसा करना चाहेगा, आप अच्छी तरफ से जाओगे, आप रिसर्च करते जाओगे तो वो चीज़ है तो वहाँ पहुँच ही जाओगे। ये कुछ हवा में बातें नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जॉन वेब जो नई टेलीस्कोप लॉन्च हुई है 2 साल से ही, इनका जो बिग बैंग की स्टोरी है सारी खतरे में पड़ गई है। और बिग बैंग की जो खास करके अवैस इकबाल जो बार बार इसके बारे में बोलते हैं, इसके बारे में हमको तो पता ही नहीं है, साइंस को तो कचरे में डालो। तो वैदिक साइंस में भी उसके बारे में बताया, और लेकिन उसने उससे पहले का भी बता रखा है कि उसके पहले क्या था। साइंस वहाँ तक पहुँची नहीं है, और क्योंकि साइंस पहुँची नहीं है तो वो झूठ मूठ में विश्वास नहीं करेंगे। तो ये उनकी ऑनेस्टी है कि वो पहुँचे नहीं है वहाँ तक। लेकिन जो हम पहुँच चुके हैं वैदिक साइंस में, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, या तो उस चैलेंज करके उसको गलत कर दें। पर ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं जो चीज़ें हमारी बुक्स में, जो हमारे वैदिक साइंस में लिखी हुई किताबें थी, जो सनातन धर्म के साइंटिस्ट थे, वो एक्यूरेट हैं ऑलमोस्ट। तो अब जितनी उस ज़माने के हिसाब से उनके पास, अगर वो उसके आसपास पहुंचते हैं तो उनकी उस ज़माने की अचीवमेंट है। और वो पता नहीं उन्होंने कब उसको रिकॉर्ड किया होगा, उसके बाद अगर कुछ चेंज आ गया, उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हो सकता है उस वक्त के टाइम में, क्योंकि ग्रह चेंज होते रहते हैं, इतना साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग जो सनातन देता है वो कोई दूसरा धर्म इस दुनिया में देता ही नहीं है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। धर्म में हमारा ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा करो, अल्लाह की पूजा, आप पूजा किसी की भी करो, फॉलो आपको जो करना पड़ता है वो जो सनातन धर्म है। जो सारे लोग पैदा होते हैं वो हिंदू पैदा होते हैं, जो मानने की बात है। अगर मानोगे तो, अगर ध्यान से सोचोगे तो फिर आप अपने अपने धर्म मानने लग जाते हो। सनातन धर्म वो धर्म को मानने वाला वो होता है जो नेचर को मानता है।
कि सूरज, चांद, सितारे, पानी मिलता है और हम इनकी पूजा करने लग जाते हैं धर्म के अंदर आके, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारा पार्ट है। पानी हमारे में 75% पानी है। ऐसे ही अर्थ में कितना पानी है? 75%। अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग जो क्रिएटर की क्रिएशन है वो बहुत, जो सृष्टि करता है उसने एक बहुत ही इंटेलिजेंट फार्मूला लगा रखा है इसके अंदर। तो क्रिएटर तो ज़रूर है, ये साइंस बताती है कि कारण होने से ही कोई चीज़ होती है। तो जैसे जो अहमद मुराद है वो बार बार उसको बोल रहा है कि कुछ होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, वो साइंस को पकड़ के बैठा है। वो बात भले बाद में इस्लाम की करने लग जाएगा, लेकिन वो क्योंकि जो सच्चाई है उसी में रह के आपका काम चलेगा। तो उसके लिए जो सिंगुलैरिटी है वो होनी चाहिए। सिंगुलैरिटी में से, जैसे सीड में से पेड़ निकल जाता है, ऐसे सिंगुलैरिटी में से पूरा यूनिवर्स निकल जाता है, और फिर उसमें से वो अंडा निकलता है और उसके अंदर से फिर वो वापस आगे का यूनिवर्स बनता है। वो मर जाएगा, वो यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। जो पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर, लेकिन वो मरने का मतलब यह है एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा मैंने बोल दिया है, आज पहली बार ट्राई किया है मैंने। तो आगे भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। होप आप लोगों को पसंद आएगा, और अपनी राय आप दे सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं अपनी डिटेल्स डाल दूँगा अपने आने वाली वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।